हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मज़े में हैं, खुश हैं। और ये वीडियो स्टार्ट किया है मैंने डिनर से, और इसके बाद डिनर के बाद मैंने सीधा शूट किया है मॉर्निंग की चाय से। जस्ट मैं अभी उठी हूँ, टाइम हुआ है 9 o'clock का, और मैं अपने लिए बनाकर लेकर आई हूँ एक चाय। सुबह का एक कप चाय दिमाग को फ्रेश कर देता है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. एक कप चाय लेने के बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट, और एक साइड मैंने रखा है दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि डैडी जाने वाले थे गांव, तो उनका टिफ़िन पैक करना था, उसके साथ साथ उनको कुछ ब्रेकफास्ट भी देना था, इसलिए उनके लिए दूध गर्म हो रहा है और चपातियाँ बन रही हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा आई हूँ नहाकर। जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं अपनी पौनी बना रही थी। 2 दिन तक बारिश बहुत अच्छी खासी थी, बट अभी आज गर्मी इतनी तेज़ हो गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले इतनी तेज़ बारिश हुई थी। इस वजह से गर्मी बहुत तेज़ थी, तो मैंने उचित समझा पौनी बनाना। तो बस मैं अपने बाल बना रही थी, और उसके बाद जो मुझे गिफ्ट मिला था भैया की तरफ से रक्षाबंधन का, तो बस आज मैं उसे पहन रही थी। क्योंकि मैंने इसलिए निकाला नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी मंगलसूत्र पहन रखा था, तो बट आज मैंने उसे उतार के फाइनली अपनी चेन पहन ली थी। क्योंकि आज भैया ने बोल भी दिया था कि अगर तुझे पहनना नहीं था तो क्यों लिया। मैं फ़िलहाल बनाने जा रही हूँ अपने लिए एक चाय का कप, और आप लोग देखते होंगे कि हाँ, सारे वीडियो में एक चाय का कप तो पक्का परमानेंट है इसका, श्याम का। एक्चुअली क्या है कि मैं दोपहर में लेट जाती हूँ तो नींद आ जाती है, तो इस टाइम में उठती हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल याद करती हूँ इस वक्त। और प्लीज़, मैं अभी एक यूट्यूब खोल के मैं देख रही थी, तो मेरे सामने एक कमेंट आया था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कमेंट ना करें मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर कि फिर मुझे उसको डिलीट करना पड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी इतनी फ़िक्र है और आप इतना मेरा ख्याल रखते हैं, बट प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर आप इस पर कमेंट ना करें। जो आपको कह रहे हैं उसे कहने दीजिए। जो आपको कोई कुछ कह रहे हैं आप प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए, या तो आप उसकी बातें सुनिए मत। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप वो चीज़ यूट्यूब चैनल पे आके ना कमेंट करें, क्योंकि जब मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं आपके सामने बिल्कुल हंसी खुशी के साथ वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे नर्वस ना करें वो सब बातें मेरे सामने शेयर करके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज नेक्स्ट टाइम आप ऐसा काम ना करें। आपको कह रहे हैं तो कहने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपके बारे में अभी मैं गलत बोलूँगी, आप सही हैं तो मैं आपको गलत नहीं कर सकती ना, बस वही चीज़ है। अगर आप गलत हैं तो मैं आपके बारे में सही सही बातें बोलूँगी, तो आपको मैं सही भी नहीं कर सकती। तो जैसे आपको किसी ने बताया तो आपको बुरा लगा। अच्छा, मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत अपने आप पर गर्व महसूस है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं तो, बल्कि जिसने मेरे पास कमेंट किया मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ कि वो कौन है, बल्कि हाँ, मेरे को इतना पता चल गया था कि कोई मेरे आस पड़ोस का ही है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे को इतना समझ चुके हैं।
और बट प्लीज़ ये कमेंट ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगा ये देख कर कि आप लोग पर्सनल लाइफ को भी चैनल पर लेकर आ रहे हैं। मत लाइए, क्योंकि सब लोग मुझे नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ। तो प्लीज़ आप भी मत कीजिए ऐसा काम। जो आपको कह रहे हैं कहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ, मैं सही हूँ, तो मुझे कोई गलत नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूँ तो फिर आप लोग भी मुझे सही नहीं कर सकते। तो चलिए बनाते हैं एक कप चाय और उसके बाद एंजॉय करते हैं चाय। गर्मी शाम होते होते इतनी वापस गर्मी आ गई ना, बस आज शाम होते होते इतनी गर्मी आ गई कि पूछो ही मत, कि लगी नहीं रहा बारिश हुई थी। ऐसा लग रहा है किसने अफवाह फैला दी बारिश की, बारिश तो हुई नहीं थी। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। जब तक वो चाय बनती है तब तक अपन 1-2 मिनट बातें करते हैं। और आज मैंने फाइनली अपना गिफ्ट पहन लिया है, जो भैया ने मेरे को रक्षाबंधन पर दिया था। मैंने उसे आज यूज़ कर लिया, क्योंकि आज फाइनली मेरे भाई ने बोल ही दिया था कि जब तुझे यूज़ नहीं करना था तो तूने उन पैसों को क्यों बर्बाद किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे पहन लूँ, तो बस मैंने आज उसे पहन लिया। क्योंकि आप फिर ऐसा सोचोगे कि पैसे बर्बाद के लिए इसलिए बोला, क्योंकि ये चैन मैंने शायद 2-4 वीडियो पहले आपको बताया भी था कि मुझे या तो रक्षाबंधन पे आईफोन लेना है या फिर एक पतली सी चैन लेनी है। क्योंकि मोटिव तो मेरे पास 2-3 हैं, तो मेरे पास पतली नहीं थी, इसलिए मुझे पतली चैन लेने के लिए मैंने बोला था। तो ये मेरी ही चॉइस थी कि या तो मुझे आईफोन चाहिए या मेरे को चैन चाहिए। तो मैंने आईफोन के बारे में तो मेंटेलिटी बताई थी घर वालों की, क्योंकि आईफोन के लिए तो सब ऐसा ही सोचते हैं, क्या करना आईफोन का, फ़ोन जब 1.5 लाख रुपए बर्बाद करोगे, इससे अच्छा है तो तुम 20-30-50 हज़ार का ही फ़ोन ले लो। और ऑलरेडी मेरे पास आईफोन है, तो डैडी बोलते जब वो सही चल रहा है तो क्या करोगे तुम उसका। हालांकि मैं लूँगी, पर अभी थोड़ा रुक के लूँगी। तो जब मैंने दोनों ही ऑप्शन उनके सामने रखे तो मेरे को उन्होंने चैन का ऑप्शन उचित समझा। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चैन दिला दो। तो मेरे को मिली फिर चैन। इसलिए भैया ने बोला कि जब तेरे पास थी तो तूने ये क्यों, अब जब तू पहन ही नहीं रही है तो क्या मतलब हुआ इस चैन का। और चैन मेरा सेकंड ऑप्शन था, क्योंकि अभी मैं 16 फरवरी को भी मैंने एक चैन ली थी, जो एज ए चैन के रूप में भी है और एज ए मंगलसूत्र टाइप भी है। तो इसलिए मैंने आईफोन लेना ज़्यादा उचित समझा था, बट वो डैडी ने मना कर दिया। तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते, जब डैडी मना कर रहे हैं तो डैडी के ऊपर से तो हम कुछ कर नहीं सकते। और आपको पता ही है बड़ों की थिंकिंग तो वही है, आईफोन का क्या करना, जब फ़ोन तो वो भी फ़ोन ही है, और 30-40-50 हज़ार का फ़ोन आता है वो भी फ़ोन ही है। और वैसे अभी मैंने भी अपना माइंड एक सेट कर लिया कि अभी आईफोन 13 प्रो अभी मुझे नहीं लेना है कुछ दिन के लिए। अभी मैंने यही माइंड सेट किया कि अभी मुझे नहीं लेना है। अभी मुझे कुछ और दिमाग में प्लान चल रहे हैं, पहले उनको पूरे करना है और उसके बाद सोचूंगी मैं आईफोन 13 प्रो के लिए। तब तक शायद 14 भी लॉन्च हो जाए तो मैं 14 ही ले लूँ। तो आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़। और आज का मौसम इतना अच्छा लग रहा था शाम के टाइम कि हाँ बारिश आने वाली है, बट बारिश बिल्कुल नहीं आई थी। यहाँ मैं खीर बनाने के लिए ये सेवई रोस्ट कर रही हूँ।
ड्राई रोस्ट किए हैं, इसमें मैंने ऑयल या घी वगैरह कुछ डाला नहीं है, क्योंकि हम लोग कई बार सेवई डाल के खीर बनाते हैं, कई बार प्लेन भी बना लेते हैं। तो आज इच्छा थी सेवई और चावल दोनों की खीर बनाने की, तो बस मैं उसी को बनाने में लगी थी। हालांकि ये मैंने रोस्ट ही करके रखी थी, खीर बनाई थी मेरी मम्मा ने आने के बाद, क्योंकि खीर बनाने में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती कभी भी। और फाइनली मैं सीधा बनाने लगी शाम का खाना। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you. खाना फाइनली तैयार हो चुका है, रोटियां बन चुकी हैं और सब्ज़ी ऑलरेडी मैं पहले ही बना चुकी थी। तो बस अभी लगानी है मेरी प्लेट। और तो शायद मम्मा नहा चुकी है और डैडी गए हैं नहाने के लिए, उसके बाद उनके आने के बाद करते हैं डिनर। और फाइनली ये है मेरा डिनर, एक चपाती, सब्जी और एक कटोरी खीर। इसी के साथ आ गए हम वीडियो के एंड पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।